Okay, today class 6 chapter 3rd fiber to fabric we discussed today notebook work. First of all, what we do, introduction, like cut and paste some fabrics on your notebook like cotton, silk, synthetic wool. यानी कि आपको क्या करना है, छोटे छोटे पीस में जो आपके क्लोज फैब्रिक्स हैं जो आप यूज़ में नहीं आते, उनकी कॉटन लाइक सिल्क और सिंथेटिक एंड वुल, उनको आप आपकी कॉपी में पेस्ट करके विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप स्टिक करेंगे, ताकि विद द इंट्रोडक्शन यू मस्ट बी नो व्हाट इज़ फाइबर, हाउ टू मेक फैब्रिक. नाउ वी डिस्कस कीवर्ड. यू हैव टू स्टार्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन keywords. Now cotton wool, a soft mass of cotton. जो छोटा कहते हैं, जो कॉटन होता है बिल्कुल जो सॉफ्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉटन वुल. नाउ सेकेंड, फैब्रिक, क्लोथ और सॉफ्ट मटेरियल दैट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ. कोई भी कपड़ा या सॉफ्ट मटेरियल जो कि हमारे कपड़े बनाने के काम में आता है, उसको हम फैब्रिक कहते हैं. फाइबर, a material or a substance that is made from natural और artificial thread. यानी कि फाइबर वो होते हैं जो कि हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल थ्रेड से मिलते हैं. देन इट विल बी आफ्टर देन बिकम फैब्रिक. नाउ निटिंग. ओके, निटिंग मतलब बुनाई करना या सिलना. द प्रोसेस बाय टू सेट्स ऑफ yarn अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक. जब हम फैब्रिक को हैंडलूम्स या इंडस्ट्री में बनाते हैं, तब हमारे टू सेट्स ऑफ थ्रेड को बनाते हैं और उनको क्रिस क्रॉस इंटरलॉक करके हम एक फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. नाउ स्पिनिंग, द प्रोसेस बाय विच फैब्रिक आर गैदर टुगेदर एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग रूप. वो प्रोसेस जिसमें फाइबर्स को आपस में इकट्ठा करके उनको मजबूती दी जाती है और एक लंबी रोप में कन्वर्ट करके फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है. नाउ विविंग, इसको भी बुनाई कहते हैं. जैसे कि आप देखते हो कि द प्रोसेस बाय विच आ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक फैब्रिक. एक सिंगल यार्न यानी कि जैसे कि बुनाई स्वेटर वगैरह जो हमारी मदर्स या ग्रैंड मदर्स बनाती हैं, तो जैसे कि आप देखते हो सिंगल वुल की हेल्प से हम पूरे स्वेटर को वीव कर लेते हैं. नाउ वी डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम्स यू made in the notebook. Now figure 3.7 and figure 3.8, beginning of cotton and a jute plant, you should made in the notebook. Now third one is figure 3.11, charkha, you also made this. Now we discussed question answer and book exercises also. These are the book exercises and the question answer you will do in your notebook. Okay, first we discuss classify the following fibers as natural और synthetic. यानी कि इसमें न्यूट्रल लिखा है, उसको आप कट करके नेचुरल करेंगे. इट इज़ अ मिस्टेक. ओके, से नायलॉन, वुल, सिल्क, पॉलिस्टर और जूट, इसमें से हमें आपको ये बताना है कि कौन सी नेचुरल है और कौन सी सिंथेटिक. यानी कि नेचुरल वो जो कि हमें नेचुरल नेचर से मिलती है और सिंथेटिक जो हम थ्रू दी आर्टिफिशियली या मैन मेड बनाते हैं. जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर इज़ अ सिंथेटिक, वुल, सिल्क एंड जूट वी गेट फ्रॉम द नेचर. नाउ सेकेंड वन इज़ अ ट्रू फॉल्स. यू विल डू दिस इन द बुक itself. ओके, ये आपको बुक में ही करना है. यू विल नॉट नीड टू डू इन द नोटबुक. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि कौन से ऐसे फाइबर्स हैं प्लांट फाइबर जिससे हमें मिलते हैं, जैसे कि हमारा कॉटन हो गया एंड जूट, इट इज़ अ प्लांट फाइबर. नाउ एनिमल फाइबर, व्हाट आर द एनिमल फाइबर, लाइक वुल एंड सिल्क, जो कि हमें जानवरों से या इंसेक्ट से मिलते हैं. जैसे कि वुल हमें शीप से मिलता है एंड सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है. ना फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, हमें किस पार्ट, प्लांट के किस पार्ट से कॉटन और जूट मिलता है. तो कॉटन इज़ अ, वी गेट द कॉटन फ्रॉम द
फ्लावर, हमें जो फ्लावर होता है कॉटन का उससे हमें कॉटन मिलता है। एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कि जो उसकी तना होता है उससे हमें जूट मिलता है। 2 आइटम्स, 5th वन, दैट आर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। कौन से ऐसे 2 हम एग्जांपल दे सकते हैं जो कॉटन फाइबर्स के बने होते हैं, जो हस्क होता है, जो आउटर कवरिंग होती है कोकोनट की, तो हम जैसे जूट लाइक बैग्स, रोप्स, उसके आप देखते हो बैग्स भी बनते हैं, रस्सियाँ भी बनती हैं। तो आप और भी 2 कोई एग्जांपल ये या अलावा इसके अगर आपको आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं ना। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, यानी कि हम फाइबर से यार्न को कैसे बनाते हैं। तो ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर question answer. So we will discuss answer 6, last one. The process of making yarn from fibers is making called spinning, यानी कि यार्न को बनाना फाइबर से, इस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। अब ये प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन, जैसे कि हमने कॉटन प्लांट्स में से बल्क ऑफ जो कॉटन थी उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, वर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। जब हमने काफ़ी कॉटन को बल्क में स्टोर करने के बाद उसको ट्विस्ट किया, यानी कि हमने आपस में उसको मरोड़ा, तो उससे क्या हुआ, उसमें छोटे छोटे जो फाइबर थे वो यार्न में एज अ थ्रेड में कन्वर्ट हो गए, और यही थ्रेड आगे चल के विविंग और निटिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, कपड़ा बनाने की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। एंड दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, और इस तरीके से छोटे छोटे जो रेशियो होते हैं उनको कंबाइन करके हम यार्न को बनाते हैं। ओके, दिस इज़ द नोटबुक एंड बुक वर्क। आई होप यू विल डू दिस वर्क in your notebook and complete your work and try to read it once again, and if you find any difficulty, so we will discuss it later.